लोवा कला सतरा खाप के पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्रीचंद मान की स्मृति में आयोजित होने वाले देशोरी धर्म कारज की तैयारियां जोरों पर है। पालम 360 और लोवा 17 खाप के प्रतिनिधियों की देखरेख में देश भर से आने वाले लोगों के अभूतपूर्व स्वागत की तैयारियां भी की जा रही हैं। सिद्दीपुर लोवा कला गांव में इसरहेड़ी रोड पर 10 एकड़ के फार्म में टेंट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। लोवा 17 खाप के प्रधान अशोक मान की अगुवाई में देश भर की खापों तपों को चिट्ठी भेजकर निमंत्रण भी दिया जा चुका है। स्वर्गीय श्रीचंद मान की स्मृति में 22 अप्रैल को आयोजित होने जा रहे देशोरी धर्म कारज में देश भर से खाप प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के बड़े नेता, धार्मिक गुरु और समाज सेवियों के साथ हजारों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। देशोरी धर्म कारज की तैयारियों के बीच पिछले कई दिनों से हवन यज्ञ का आयोजन भी चल रहा है। प्रख्यात पंडित मिलकर समाज में शांति और पर्यावरण रक्षा के लिए नियमित यज्ञ कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा की खाप परंपरा में देशोरी धर्म कारज के लिए पहले गांव, फिर अपनी खाप और फिर उसमें बड़ी खाप की पंचायत कर अनुमति ली जाती है। तमाम सामाजिक और सांस्कृतिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही देशोरी धर्म कारज किया जाता है। धर्म कारज से ठीक एक दिन पहले शाम को खिचड़ी का कार्यक्रम किया जाता है। इस देशोरी कारज के ठीक अगले दिन हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मान परिवार की तरफ से 62वां हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन गुरुकुल की कन्याओं द्वारा हवन यज्ञ के बाद लोगों के लिए देसी घी का खुला भंडारा भी लगाया जाएगा। हनुमान जयंती पर भंडारे की शुरुआत स्वर्गीय देववती मान ने शक्कर और चावल के भोग के साथ ही की थी, जो अब तक लगातार जारी है। ये कार्यक्रम स्वर्गीय श्रीचंद प्रधान की तीसरी पुण्यतिथि पर उसका ये धर्म यज्ञ का आयोजन 22 अप्रैल 2024 को होने जा रहा है। इसमें सारे हमारे 36 के 360 के प्रधान राम कुमार सोलंकी की अध्यक्षता में ये काज हो रहा है और हमारे सारे तपे इसमें आए हुए हैं। आए इनको निमंत्रण गया हुआ है और ये ऐतिहासिक मनाने के लिए इन बुजुर्गों का जो मेरे पिता तुल्य हैं उनके आशीर्वाद से काम स्टार्ट हो रहा है, संपन्न होने जा रहा है। जो इसकी काम की रूपरेखा ये हमारे 360 के जो भी तपे हैं उनकी देख रेख में ये काम आयोजन करने जा रहे हैं। और 23 अप्रैल का हनुमान जयंती का जन्म उत्सव मनाने का ये भी मैं सभी से अपील करता हूँ। अगर 22 और 23 अप्रैल को धर्म यज्ञ में शामिल और 23 अप्रैल को हनुमान जन्म उत्सव में भी ये 63वां जन्म उत्सव है, इसमें शामिल होने के लिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और पूरा देश शौर्य काज में आमंत्रित होने के लिए मैं सभी से अपील करता हूं। हमारे स्वर्गीय श्रीचंद मान जी के आत्मा की शांति के लिए इनके सुपुत्र अशोक, दलबीर और मान मिलकर के इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और ये 22 तारीख का काज है। ये देशौरी काज है, इसमें पूरे देश आएगा और श्रीचंद मान जी देखो विधाता का विधान है, जो आया है वो जाएगा। यहाँ देखने वाली बात है, ये श्रीचंद मान जी बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति थे जो अपने पीछे इतना फलता फूलता परिवार छोड़कर गए हैं। ये परिवार आर्थिक दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से संपन्न परिवार है और श्रीचंद मान जी की तो हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम ही होगी। वो बहुत धर्म करने वाले व्यक्ति थे, धर्म में उनकी नीति रहती थी। गौशाला, मंदिर और सब जगह जो धर्म का काम होता था अग्रणीय रहते थे। और ऐसी महान हस्तियाँ कभी मरती नहीं, वो सदा अमर रहते हैं। जब तक ये सृष्टि सूरज चांद रहेगा, श्रीचंद मान तेरा नाम रहेगा। जो ये कार्यक्रम हो रहा है चौधरी श्रीचंद मान जी का, वो बहुत ही समाज में सकुशल कार्य करने वाले व्यक्तियों में थे। लोवा 17 के प्रधान रहे, समाज के बहुत सारे कार्य किए और आज जो ये कार्य हो रहा है इसमें अशोक मान, दलबीर मान और सिकंदर मान
जिस तरह से उनके पिताजी समाज में आने जाने का कार्य करते थे, समाज की देखभाल करते थे, उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर उनके पुत्र ये तीनों मिलकर हिस्सेदारी कर रहे हैं और अपने पिताजी का यज्ञ कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कार्य किए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर ये भी कार्य कर रहे हैं।